नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आज क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि अभी तक जो भी छात्र बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उन्हीं के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं मेरे साथियों। आप लोग का कि आइए हमारे साथ मिलकर क्या करते हैं, एक बेहतरीन तैयारी करते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को एक बेसिक सा रूल दूंगा। पहले उसको क्या करेंगे, बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या हो जाता है, बेसिक्स पता हो जाता है तो चैप्टर लगाना क्या होता है, थोड़ा आसान सा होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या करते हैं, आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलो देखते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। द्वि का मतलब जो होता है मेरे प्यारे साथियों, दो होता है, और घात का मतलब क्या होगा, पावर होगा, पावर होगा। और यहाँ पर क्या है, समीकरण, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि जिस कोई भी समीकरण का पावर क्या हो, दो हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों की क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण दिया रहेगा, उसका हाईएस्ट जो पावर होगा कितना होगा, दो होगा, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और इसका जानेंगे कि इसका जो चेहरा होता है, फेस होता है, किस तरह का दिखता है ये। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, जो किस तरह पता करेंगे कि मतलब कि द्विघात समीकरण है। तो देखिए इनको किस तरह जानेंगे। तो इनका जो होता है सामान्य स्वरूप होता है, समान स्वरूप होता है। सामान्य जो स्वरूप होता है इसका, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि जहां भाई ये क्या लगे आपको इस तरह से दिखे, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कभी भी क्या हो सकता है कि ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि कह सकते हैं हम लोग, सभी लोग कह सकते हैं कि ए बराबर क्या, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक मान हम जीरो रखते हैं तो यहाँ पर मान क्या होती है, चेंज हो जाती है। देखो एक बराबर क्या रखते हैं, जीरो, तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अगर किसी भी संख्या में क्या करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते तो क्या होती है वैल्यू, जीरो हो जाती थी, अभी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद क्या बचेगा, बी एक्स बचा, प्लस क्या बचा, सी इक्वल टू जीरो बचा। और यहाँ से देखा जाए तो क्या बचा, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो x का हाईएस्ट पावर है एक है, तो जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर देखो एक छिपा हुआ है, जिसका कोई भी पावर नहीं होती उसके क्या होती है, घात एक होती है। तो जिसपे क्या हो जाएगा, किसी भी समीकरण का हाईएस्ट पावर क्या एक हो या कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं, वो रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक जगह पर जीरो क्यों नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वह क्या होता है, द्विघात समीकरण से किसमें चेंज होता है, रैखिक समीकरण में चेंज होता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक जगह पर जीरो नहीं रख सकते हैं। एक जगह पर क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, कोई भी मतलब अंक रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रखेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे साथियों की आप सभी को द्विघात समीकरण समझ में आ रहा होगा। यानी जिस भी समीकरण का हाईएस्ट पावर क्या हो, दो हो, इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण जो होता है दिखता कैसा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसी टाइप का दिखता है। अगर आप सभी को इस टाइप का कहीं पर भी आप सभी को क्या लिखे, समीकरण दिखे, मतलब दिखा हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ए इक्वल टू क्या होता है, जीरो नहीं होता। मैं आप सभी को पूरा क्लियरिटी बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि एक द्विघात समीकरण से किसमें बदल जाता है, रैखिक समीकरण में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये चीज यहाँ पे कि एक्स का जितना ही हाईएस्ट पावर होगा उतना ही उसके मान होते हैं। यानी कि मान के ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आप सभी को समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि ए एक्स क्यू हो गया, यहाँ पे बी एक्स प्लस क्या हो गया, सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखेंगे एक प्रकार से तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें देखा जाए ये चीज कि एक्स का हाईएस्ट पावर कितना, तीन है। तो जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, तीन होता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्स का जो हाईएस्ट पावर है थ्री है, तो एक्स का जो मान आएगा थ्री आएगा, कितना आएगा, थ्री आएगा। यानी कि एक मान एक आ गया, दो आ गया, थ्री, इस टाइप का आएगा, ठीक है। मतलब इजेक्ट मान नहीं है, मैं आप सभी को समझा रहा हूँ सबसे पहले कि त्रिघात आता है, जिसकी हाईएस्ट पावर थ्री है उसे कहते हैं त्रिघात। इसका मतलब जो एक्स का जो मान निकलेगा, तीन को निकलेगा। उसी तरह से हम आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात पढ़ रहे हैं। द्विघात दिखता किस तरह का है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि दिख रहा है किस तरह से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या मिलता है, सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर एक्स का जो हाईएस्ट पावर है कितना है, हाईएस्ट पावर दो है। तो इसका मतलब एक्स का जो मान निकलेगा, एक्स का जो मान निकलेगा, जो
कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का जितना हाईएस्ट पावर होती है, माने कि 2 ही होती है हाईएस्ट पावर, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो वहां से x का मान भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। किस तरह से निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणितज्ञों ने क्या किए हैं, रूल्स दिए हैं। जिसमें से पहला रूल वो क्या है, गुणनखंड विधि है। पहला रूल कौन सा है, वो गुणनखंड विधि है। इसमें जानेंगे हम सभी लोग। जो पहला रूल्स दिया गया है, गुणनखंड विधि दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला रूल्स। जो पहला रूल है यहाँ पे गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि। यानी कि इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के क्या कर सकते हैं, 2 मान को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल जिस तरह से मैं ले लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, गलती सॉरी। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करना होता है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो 10 होता है और यहाँ पर जो 7 होता है, इनको क्या करते हैं कि 10 को क्या करें, दो ऐसा हमको मतलब डिजिट खोजना है कि 10 भी हो जाए और क्या हो जाए 7 में हो जाए, 7 भी हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो हमको ऐसा डिजिट खोजें कि जो 10 है इससे 10 भी हो जाए और क्या करने पर, गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ने घटाने पर क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे हमें मिल चुका है 5 और 2 संख्या, हमें मिल चुका है 5 और 2 संख्या। अगर यदि क्या करते हैं 5 और मल्टीप्लाई 2 करते हैं इसका, तो कितना हो जाए 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्या करते हैं 5 को अगर हम 2 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 7 हो जाता है। तो हमने 2 डिजिट खोज लिया है, उस डिजिट को क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो जिस तरह से ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे उस तरह से छोड़ देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये प्लस को क्या करेंगे उतार देते हैं उस तरह से। हमने 7 को किस तरह से किया डिवाइडेशन, यहाँ पर देखो 5 + 2 रेखा है, यानी किसी जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग लिखेंगे 5 + 2 और x को क्या करेंगे उसी तरह से उतार देंगे। ठीक है, और जो +10 बचा है उसको भी क्या करेंगे उस तरह से उतार देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बतला दूं यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद करना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो x है इसमें 5 से भी गुणा करेंगे, तो 5 में जब x का गुणा करते हैं तो कितना होता है 5x होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस 2 में जब x का गुणा करें कितना हो जाए 2x हो जाएगा, और लास्ट में कितना बचा 10 इक्वल टू कितना बच गया 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सभी लोग, ध्यान दो इसको रेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या करें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने की तरीका क्या होती है आप सभी को नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करें हम, लेकिन आप सभी लोग 10th में पढ़ रहे थे इतना तो पता होना चाहिए कि कॉमन किस तरह से लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जब ध्यान दें कॉमन में, यहाँ पर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या एक्स है, तो यहाँ पर जो कॉमन होगा क्या होगा एक्स होगा। यहाँ से एक एक्स क्या होता है कट जाता है, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर एक एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ से क्या बचेगा एक एक्स बचेगा, प्लस इस एक्स से ये एक्स कट जाता है, क्या बचता है यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस को छोड़ दो उस तरह से। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 10 है, इस दोनों में जो कॉमन होगा 2 कॉमन होगा, 2 का क्या करेंगे हम लोग उसी तरह से उतार देंगे। ठीक है, तो आइए मैं आप सभी को समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 को उतार देंगे और यहाँ से जो कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पर बचेगा क्या x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस बचा है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस हो जाएगा, अब 2 के पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो 2 5 कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग देख लिए, कभी भी चेक करना है क्या हम लोग इस सवाल को सही लगाएं या गलत लगाएं, तो कभी भी जो क्वेश्चन में अंदर का होता है ये सिम आता है, जब सिम आ जाता है तो समझ लीजिए कि हम लोग सवाल को क्या सही लगाए हुए हैं। तो ये लिख लो, एक क्वेश्चन में आया तो डबल है, लेकिन इसको क्या लिखते हैं एक क्वेश्चन में इसको लिखते हैं x+5 हो गया ये, जो बाहर x है +2 है उसको क्या करेंगे एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, x+2 इसको क्या करें एक क्वेश्चन लिख लेंगे इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया हमारा सवाल। देखेंगे क्या करना उसके बाद, यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो आया हुआ है 2 टाइप का आया हुआ है, एक आया कौन सा x+5 आया है, दूसरा जो आया है कितना है x+2 आया है इक्वल टू 0। यदि क्या कर सकते हैं हम लोग, मानते हैं कि यदि क्या करेंगे मानना पड़ता है x+5 इक्वल टू 0, तो जो x का जो मान आएगा ये 5 उधर जाता है तो क्या होती है पक्षांतर जो होती है तो चिन्ह क्या होती है चेंज हो जाती है, यहाँ पर +5 उधर जा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5। यहाँ से देख लिए कि x का कितना मान आ गया 1 -5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर जो मान आया हुआ है x+2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग x का जब मान निकालेंगे ये 2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो x का मान आया कितना आ गया 2 आ गया। तो मैं आप सभी को बताया था मेरे प्यारे साथियों की
जब द्विघात समीकरण में देखते हैं कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है x का, तो x का मान भी किस तरह से कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप सभी को बतला चुका हूँ कि किस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मान आते हैं। त्रिघात जब होगा वहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे जब 3 रहेगा तो त्रिघात में आएगा, त्रिघात रहेगा तो क्या करेंगे, उसका जो मान आएगा 3 आएगा। यहाँ पर जैसे 1 2 आया है, -5 आया, -2 आया, 2 द्विघात है ना, तो यहाँ पर बतला सकते। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मान कितना आ जाएंगे, आपके 2 आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्या हुआ था, किसी भी द्विघात समीकरण पे हाईएस्ट पावर 2 होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो उसका मान भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या किया कि एक नियम लगाया गया। कौन सा नियम लगाया गया यहाँ पे, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमने क्या कर दिया, 2 हाईएस्ट पावर को हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते एक श्रीधराचार्य जी आते हैं। वो भी क्या करते हैं कि अपना रूल देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि इतना बड़ा काम जम कौन करेगा, मैं क्या करता हूँ कि आप सभी को एक फार्मूला दे देता हूँ, और उसी फार्मूला से क्या करेंगे, आप सभी लोग अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये गुणनखंड मिल गया था। ठीक है, गुणनखंड विधि मिल गया था। उसके बाद दूसरा जो रूल आता है उसको समझेंगे, कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक आते हैं गणितज्ञ जी आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं, जो रूल देते हैं। इनका नाम था श्री धराचार्य जी। ये आते हैं, एक फार्मूला देते हैं, एक सूत्र देते हैं, अपने माध्यम से बोलते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, उनके मान को हम निकाल लेंगे। तो इन्होंने सूत्र देते हैं, वो सूत्र कौन सा देते हैं, एक सूत्र देते हैं x बराबर -b, यहाँ पर प्लस माइनस, और रूट में देते हैं यहाँ पर देते हैं 4ac माइनस देते हैं यहाँ पे b²। थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया, b को पहले देते हैं, यहाँ पे वो दिए थे b² -4ac, और यहाँ पे देते हैं 2a। ये फार्मूला देते हैं हमारे श्रीधराचार्य देते हैं, और बोलते हैं कि इस फार्मूले के माध्यम से उनकी 2 पदों को यानी 2 मानों को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इस फार्मूले को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसके 2 मानों को क्या करते हैं, निकालते हैं। ये जो दिए थे श्रीधराचार्य जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्या करता हूँ कि एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रीज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वही मैं करता हूँ जो ऊपर वाला, पहले सबसे पहले मैं क्या लिया था, एग्जाम्पल को लिया था, उसी को करेंगे इस फार्मूले के मदद से। ध्यान दो, x बराबर क्या बोले थे आप, x² प्लस जो था वो 7x था, और प्लस क्या था यहाँ पर 10 था, इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं आप सभी को बतला दूं कि हम लोग द्विघात समीकरण को कंपेयर बता चुका हूँ कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, x² का जो गुणांक है a है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, b है, यहाँ पर क्या है, c है। c क्या होता है, एक अचर पद होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x और x² का जो गुणांक है कितना है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है, जिस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि x² का गुणांक कितना हो जाए, 1, यानी कि 1 का जो मान होगा कितना होगा, यहाँ से 1 हो जाए। यहाँ पर आता है कौन सा, x, इस x का जो गुणांक होता है कितना होता है, 7। यहाँ पर क्या होता है, x जो ये गुणांक होता है इसका b होता है, तो b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सी का मान जो डायरेक्ट होता है, जिस तरह ये सी बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो हमने क्या कर दिया, बहुत आसानी से क्या कर दिया कि ए बी सी का मान निकाल लिया। ए बी सी को मान निकाल कर क्या कर, इसको डायरेक्ट फार्मूले पर रख देंगे, और क्या निकल जाएगा, हमारे एक्स के 2 मान निकल जाएंगे। तो देखिए किस तरह से रखना हमको, तो आइए रखते हैं फार्मूले पे। तो फार्मूला कहता है एक्स बराबर पहले फार्मूला लिखते हैं -b और प्लस माइनस रूट में बोलते हैं कि b² -4ac बटे का क्या होता है, 2a होता है। बस मान को रखना है और क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है 2 मान को। तो माइनस है तो पहले माइनस लगा देंगे, और b के मान कितना लाए इसमें, 7 है, तो 7 रख देंगे, और प्लस माइनस दोनों रखेंगे यहाँ पे। और रूट में क्या है, b² b का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, -4, और क्या दिया गया, a का मान कितना है, 1 है वहाँ पे, तो 1 रखेंगे। और गुणे c का मान कितना है, यहाँ पर 10 है, तो 10 रख देंगे आराम से। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या बोले सूत्र, 2a, 2 a का मान कितना है, 1 है। अब इसको केवल हल कर देना है। तो देखिए जो -7 है तो -7 ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस इससे छोड़ दो, और इसके अंदर क्या करेंगे, 7 का जो वर्ग करते हैं तो 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाता है। यहाँ पर क्या है, 49 आएगा माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 1 का गुणा करते हैं 4 ही हो जाएगा। अब 4 में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना, 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नीचे कितना 2 1 का गुणा करना हमको, 2 एकम कितना 2 हो जाता है। इसके बाद आगे और हल करेंगे इसको तो -7 और प्लस माइनस को उसी तरह उतार देना है। और क्या 49 में से 40 घटाते तो कितना बचता है 9 बचता है, बटे का कितना बच गया 2। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम सभी को पता है, नीचे लगाता हूँ कि -7 और प्लस माइनस इस तरह छोड़ दो, और 9 का जो वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है बताइए, 3 का होता है। ये इसका वर्गमूल ये है 3 का है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब बटे का क्या हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार क्या करना है, यहाँ से क्या करता हूँ कि ये मान तो मैं निकाल चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या निकाला हूँ, माइनस का निकाला हूँ, जो 7 निकाला हूँ, प्लस माइनस कितना है वो 3 है, बटे का 2। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी को मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर -7 एक बार क्या लेना प्लस लेना है, +3 बटे का 2। यहाँ से जब मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 में से घटाते हैं 3 तो कितना बचता है 4, लेकिन माइनस का 4 बचे क्योंकि 7 बड़ा है। नीचे बच गया 2, यहाँ से काटोगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 2 दूना का 4 यानी -2 निकल जाएगा, यानी कि जो निकल गया एक मान के -2 निकल गया यहाँ से। और दूसरा क्या करते हैं यहाँ से, एक बार क्या करते करते हैं यहाँ पे कि -7 यहाँ पर प्लस है तो एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों दिया गया तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, 2 बार लेना है। एक बार ये माइनस लेंगे क्योंकि प्लस हमने ऊपर यहाँ पर ले चुका है, नीचे आएंगे कितना है 2। अब यहाँ पर ध्यान दो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 10 हो जाएगा। लेकिन इसमें से बड़ा कौन है दोनों में से, 7 बड़ा है, 7 के सामने क्या माइनस है, हमेशा माइनस चिन्ह लगेगा। तो 2 नीचे हो गया, इसको काट दो और 2 5 क्या हो जाएगा 10, यानी कि -5 आ गया। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो पहले गुणनखंड विधि के द्वारा इसी एग्जाम्पल का -2 और -5 आया था, 2 मान आया था, उसी तरह से क्या किया उन्होंने, क्या कि श्रीधराचार्य ने क्या अपना रूल दिया, एक डायरेक्टली ये फार्मूला दिए, कहे कि इसी डायरेक्टली फार्मूले से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी द्विघात समीकरण के मान को 2 पदों को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही मान बिल्कुल निकल कर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेसिक कंसेप्ट में आप सभी को बता दो कि यही था। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों में लिखा हुआ हूँ, x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x है। इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जिस तरह का है उसको मैं क्या करूँगा, उसको उतार दूंगा। पहले क्या है x² तो x² को उतार दूँ, माइनस उसके बाद क्या 2x है तो 2x को उतार दूँ मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पर माइनस जो 2 है इसमें क्या करेंगे हम 3 से भी गुणा करेंगे, इसी -2 का क्या -x में गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी -2 है ब्रैकेट के बाहर है, इसका क्या करें इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं हम लोग। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई -2 का गुणा किसमें करेंगे -x में करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है ये प्लस हो जाएगा आपका। तो माइनस माइनस मिलकर जाएगा प्लस, और 2 का जब गुणा करेंगे इसमें x का तो 2x हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, यानी कि सारे पक्ष इधर का जो पक्ष है इसको इधर लाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ x² को सेम है जैसा है उसे उतार देंगे 2x। जब इसको क्या कर पक्षांतर जब मैं करता हूँ तो मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि जो चीज़ क्या होगा कि -6 है तो इधर आएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा, ठीक है। जो ये +2x इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। पक्षांतर का मतलब होता क्या है, जो चीज़ क्या है उधर माइनस में है तो क्या चीज़ प्लस में हो जाती है, जो प्लस में इधर क्या होती है माइनस में हो जाती है, इधर क्या बचा 0। यानी कि पूरी तरह से हमने क्या कर लिया यहाँ पर पक्षांतर कर, इधर की सारी पक्ष को क्या इधर ला दिया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे x² को क्या करें उसी तरह से उतार देंगे। यहाँ पर देखें -2x है, यहाँ पर भी क्या है -2x है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस होता है, लेकिन सामने चिन्ह क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब प्लस कितना बच गया आप लोगों का 6 बच गया, इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण निकला हुआ है क्या है, यहाँ पर देखिए तो x का जो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि अतः यह ax² dx प्लस c = 0 के रूप का है, के रूप है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर द्विघात समीकरण का फेस दिया गया था
इसी की टाइप क्या हुआ है यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जिसका क्या होता है कि जिस x का हाईएस्ट पावर 2 है इसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन का कर दिया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, इसको रेज करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन उसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व। मैं अब आप सभी को क्या करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन बतलाता हूँ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, ब्रैकेट में दिया x-2, दूसरा ब्रैकेट में दिया x+1 इक्वल टू दिया है, एक ब्रैकेट में और दिया x-1, दूसरा ब्रैकेट में दिया x+3। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें x और क्या होता है y का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें गुणा करना है। क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। देखिए ध्यान से, जब इस x का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथी, x स्क्वायर। अब इसी x का गुणा किसमें करेंगे, 1 में करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका -2 का गुणा किसमें करेंगे, x का करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 का जब गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में जब 1 का गुणा करेंगे कितना 2 हो जाएगा इक्वल टू। उसी तरह से इधर भी गुणा करेंगे, इस x का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी x का गुणा +3 में करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x में 3 का गुणा करें तो क्या होता है 3x होता है। ठीक है, और इसके बाद -1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस यहाँ पर है कुछ तो प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1 में गुणा x करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस क्या है माइनस हो जाएगा। 1 में 3 का गुणा करें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा काम है क्या करना, पक्षांतर करना। तो पक्षांतर क्या करें, सभी पदों को क्या इधर लाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर का जो पद है उसको उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x -2, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो होगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जो प्लस हो जाएगा x, यहाँ पर जो माइनस है क्या प्लस हो जाएगा 3, इसका टू क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0, यहाँ पर है x। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है -x², यहाँ पर सेम है लेकिन प्लस माइनस में तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है और कहीं x है, यहाँ पर देखो x है, तो ये x और ये x मिलकर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको लिख लो 2x। यहाँ पर देखिए अभी माइनस का 2x है, यहाँ पर क्या अभी माइनस का 7x है, 3x है, ये माइनस मिलकर क्या होता है प्लस होता है। तो उसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 3 क्या है बड़ा है तो यहाँ पर -3 बड़ा आ जाएगा, 3 तो कितना है 5x होता है यहाँ पे, तो इसको क्या कर लेंगे 5x करेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे 5x करेंगे। और कोई बचा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे -2 बचा है और यहाँ पर क्या बचा +3 बचा है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है घटाना है, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 3 के सामने प्लस है तो क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 3 में से 2 घटाते कितना बचता है 1 बचता है, इक्वल टू कितना बच गया 0। यहाँ पर देखेंगे अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस क्या है 5x है, +1 है इक्वल टू 0। यानी कि क्या करेंगे कि 2x यहाँ पर 5x, यानी कि 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3x, लेकिन 5 बड़ा है इसके सामने माइनस माइनस लग गया, और प्लस क्या है 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या यह एक द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि x का जो हाईएस्ट पावर है 2 नहीं आया, अर्थात यह क्या हो सकता है कि यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। अतः देखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर x का 2 नहीं आया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके रूप में कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना दिखता है 2 दिखता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे नंबर पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर, जानते हैं चैप्टर 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बोल रहा है पहला क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आप सभी को ये चीज दिया गया है, अब आप लोग क्या करें इसको हल करके पता करेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण जो होता है दिखता किस तरह का है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या इसको हल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हल करके देखते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दूं आप सभी को, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर में दिया है क्या, 2 ब्रैकेट में क्या दिया, x माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर वो फार्मूला लगाया गया है। कौन सा फार्मूला, सरुसनिका वाला फार्मूला है। आप सभी को मैं सबसे पहले फार्मूला को बतला दूं। यहाँ पे सूत्र जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा मेरे प्यारे साथियों, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है 2ab। आप सभी को फार्मूला ये याद होगा, क्योंकि आप सभी लोग 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10 में पढ़ के ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब 8 का चीज़ है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मेट करेंगे, रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि यहाँ पर ए है, जहाँ पर क्या एक्स है, प्लस है जहाँ पर प्लस है, ये है, बी है जहाँ पर क्या 1 है। यहाँ से हम क्या करें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इसको तोड़ देंगे, तो देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ए क्या एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का आता है ये बी का स्क्वायर, बी के पे क्या 1 है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब प्लस बोलता है क्या जी 2, तो 2 फार्मूला में रख लो। ए का मान बोलता है ए का मान कितना एक्स है, और बी का मान बोलता है कितना, तो 1 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको क्या करें, गुणा करना है। ब्रैकेट में क्या हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट दोनों में क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। 2 में जब एक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस है यहाँ पर, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 2 की इच्छा हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सभी लोग, थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब प्लस एक का कितना हो वर्ग करेंगे तो एक ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब प्लस 2 में जब 1 का गुणा करें तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करें तो 2 हो जाएगा, और उसी का गुणा क्या करेंगे, x में करें 2x हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x, उसको जिस तरह से उतार दीजिए। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर जो भी चीज़ है उसको क्या इधर लाएंगे पक्षांतर करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको उतार दीजिए उस तरह से एक्स स्क्वायर, और क्या जब +1 और +2x पक्षांतर करेंगे। इसको जब क्या होगी, पक्षांतर करने पे कोई भी संख्या क्या होती है, जो प्लस में होती है इधर आने पे क्या होती है माइनस में, या जो माइनस में होती क्या जो प्लस में हो जाती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, जब इधर आएगा इक्वल टू की इधर, तो ये माइनस बन जाएगा 2x, और ये माइनस ये किधर आया तो क्या बचा, +6 बन जाएगा। इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। सब चीज़ को क्या उधर से इधर ला दिए हैं। तो क्या बात, आप सभी को बता दें एक चीज़ की, कभी भी क्या होती है, सेम चीज़ होती है और प्लस माइनस में होती है, उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर +2x है, यहाँ पर -2x है, ये सेम है, लेकिन प्लस में और माइनस में, तो इसको इस तरह से काट देंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, उसके बाद क्या बचा, देखिए यहाँ पर +1 और यहाँ पे क्या +6 है, तो यहाँ पर +1 और +6 कितना हो जाएगा, प्लस 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 होता है ना, तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इक्वल टू क्या बच गया, 0। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। यानी जिस भी समीकरण में बताया था आप सभी को, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 आएगा, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अतः यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण बोल सकते हैं कि यह क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखेंगे ये चीज लिखेंगे कि यह, देखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं, कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखें कि हल करने पे क्या है, इसका x का हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2 है। किसी भी द्विघात समीकरण में यदि x का हाईएस्ट पावर 2 आता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो एक क्वेश्चन हल कर दिए। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एक ब्रैकेट में दिया x-3, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में दिया यहाँ पे 2x+1 दिया है, इक्वल टू x ब्रैकेट में दिया x+5। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि यहाँ पर जब x का गुणा क्या करते हैं, 2x में करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2x² हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर x से गुणा क्या करते हैं, यहाँ पर जब करेंगे +1 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब उसी तरह से इसका भी गुणा करेंगे, इसमें -3 का 2x में करेंगे तो क्या माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 3 कितना अच्छा होता है, ये 6x हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस हो जाता है। उसके बाद 3 में जब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर में जब एक्स का गुणा एक्स में करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पे देखें x है, यहाँ पर +5 है, जब गुणा करते तो 5x बन जाता है। यहाँ पे ये हो गया 5x।
अब हमारा दूसरा क्या काम है, हमारा दूसरा काम है कि पक्षांतर करना, वही काम जो हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पर +x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको जब पक्षांतर करते इधर आता है तो क्या होता है, चेंज होता है यहाँ पे, तो x² हो जाएगा, खुद का क्या हो जाएगा प्लस का, इधर है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 5x = क्या बच के 0। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर क्या है माइनस में है, इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब घट लाएंगे, यानी कि 2x² में से एक स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना बचता है x² बचता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर +x है, यहाँ पर -x है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 6x में से क्या घटेंगे, एक x निकाल देंगे तो -5x बचता है। यहाँ पर क्या है -5x है, यहाँ पर भी क्या है -5x है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी हमको क्या करना है जोड़ना है। और सामने चिन्ह क्या रहेगा माइनस, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, तो 5 और 5 यहाँ से कितना होगा 5 और 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10x और माइनस क्या बचता है यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथ, यहाँ पर क्या बच गया 0। तो यहाँ पर हम लोग देखें, यह भी क्या है, यहाँ पर भी x का हाईएस्ट पावर कितना आ गया है 2 आ गया है। मैं आप सभी को बता चुका हूँ, लिखेंगे किस तरह से, इसको लिखेंगे यह ax² + bx + c = 0 के रूप है, के रूप है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्या कर दिया, हल कर लिया। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे, तो आप लोग देखेंगे कि मैं 5वें नंबर इधर लिखा हूँ मेरे प्यारे साथियों। तो आइए इसको भी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको भी क्या करेंगे हल करेंगे, वही प्रोसेस जो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x का गुणा किस में करेंगे, x में करेंगे, तो क्या हो जाएगा इतना, यहाँ पर भी 2x² हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, उसके बाद क्या 2x का गुणा इसमें -3 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा यहाँ पे। इसका भी गुणा करेंगे उसी तरह से, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से इसका गुणा कर लिए = यहाँ पर ध्यान देंगे उसी तरह से इसमें भी गुणा करना है, x का x में गुणा करते हैं x² हो जाएगा, इस x में करेंगे तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर पाया प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर भी क्या प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 5 का x में गुणा करके क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी क्या 5 हो गया। दूसरा काम क्या होता है हम लोगों का, कि दूसरा काम ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि इसको पक्षांतर करते हैं। जब गुणा कर लेते हैं तो क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, वही चीज पक्षांतर करते हैं। यहाँ पे देखिए इधर का जो पक्ष उधर उतार देंगे इस तरह से, 2x² - 6x और माइनस का x प्लस का 3, और देखिए = के जो भी उधर होगा इसको लाएंगे, इधर क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर पे क्या माइनस में हो जाएगा x², ये माइनस में तो किस में जाएगा प्लस में हो जाएगा x, इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस में तो प्लस होगा 5, इधर क्या बचे 0। ध्यान देंगे जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2x² है, उसके बाद क्या है यहाँ पे x² है माइनस का है, यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 2x² में से क्या करेंगे x² एक को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास अभी एक x² बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या 6x है, यहाँ पर क्या -6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी हमको जोड़ना है। जब 6 और 1 x को जोड़ते हैं 7x हो जाएगा, और कुछ बचा है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि -x यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या +x है, जो क्या होती है जब संख्या सेम होती है और प्लस माइनस होती है उसको क्या करते हैं इस तरफ से काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज माइनस का 6x बचा है, उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर देखें माइनस का 5x बचा है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 कितना 11 होता है, बड़ा कौन है माइनस, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए +3 बच रहा है, +5 बच रहा है, तो प्लस 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 हो जाता है, और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, = कितना हो गया 0। अगर यहाँ पर इसको भी देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना आ गया 2 आ गया है। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों कह सकते हैं कि अभी क्या एक द्विघात समीकरण है। तो लिखते हैं किस तरह से, में आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं वही चीज लिखते आ रहा हूँ, वही चीज आप लोग भी लिख देंगे। यह ax² + bx + c = 0 के रूप है। अतः अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, यह एक द्विघात समीकरण है। आगे आप सभी को समझ में, यहाँ तक क्वेश्चन 5 तक कर लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं इसी का। अभी फर्स्ट नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को करते आ रहे हैं स्टार्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं अब 6वां क्वेश्चन इसी का।
क्योंकि मैं यहाँ से मैं चौथा बता दिया आपको, यहाँ से पांचवा बता दिया, उधर इधर आता है आपको कौन सा नंबर, छठवां नंबर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे छठवें नंबर को हल करेंगे यहाँ पे, तो हल करेंगे, आइए हम लोग हल करते हैं। हल तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस होता है 3x है, उसके बाद क्या है प्लस का 1 है, इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पर उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। देखिए क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है, माइनस 2ab होता है। तो 2 यहाँ पर देखेंगे, एक जगह पर क्या है x है, और बी की जगह पर क्या है 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो उसके अलग क्वेश्चन है, उसके बाद इसके बाद क्या है, उसको हम बिना खींच दिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, उस तरह से प्लस का है 3x, प्लस का 3x को भी उतार दो, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 को भी उतार दो, सॉल्व करो उसको थोड़ा सा, एक्स का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देंगे इस तरफ से। यहाँ पर क्या है प्लस 2 कवर करके कितना है 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 दूना के 4x हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या सॉल्व हो चुका है। इसको क्या करेंगे अब, इधर भी मतलब इधर जितना भी होगा उसको क्या इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो वही काम जो करते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को उतार दो, ये आएगा इधर तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x, इसकल टू क्या बचा 0 बचा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही संख्या प्लस में इसको काट दो यहाँ पे सबसे पहले। दूसरी बात यहाँ पे देखें और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि प्लस 3x है, यहाँ पर क्या है प्लस 4x है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 4x 3x कितना होता है 7x हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, यहाँ पर बच प्लस 1 बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, 4 क्या है बड़ा, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा देंगे, और 4 में से एक को क्या करेंगे घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, इक्वल टू क्या गया यहाँ पे 0। अगर मैं क्या आप सभी से पूछूं प्यारे साथियों क्या यह द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 नहीं आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या है, कि लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप नहीं है, के रूप नहीं है। इसलिए क्या होगा, लिख सकते अतः, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 आया है, यानी कह सकते हैं क्या एक रैखिक समीकरण है, जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं होता है, कोई भी पावर नहीं होती, क्या कहते हैं रैखिक समीकरण कहते हैं, न कि क्या है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम लोग जान गए यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन 7वें को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्वेश्चन 7वें को भी, यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट में लिखा हूँ x+2 इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्या करें सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसको भी क्या करते हैं हल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी, तो x+2 को क्या करेंगे इस तरह से उतार देंगे, तो x+2 को क्या करेंगे इस तरह से उतार दो, इक्वल टू, इसका गुणा क्या करें इसमें करेंगे, तो 2 का जब गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले से, यहाँ पर भी x कितना हो जाएगा 3, एक्स का पावर 3 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, 2x गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा। अब हमारा क्या काम है, यहाँ पर काम हमारा है ये चीज़ कि आइए हम लोग जानते हैं, उसके बाद क्या करेंगे तोड़ेंगे इसको। एक बार क्वेश्चन थोड़ा मिला लो, सही तो है ना, तो मिस्टेक थोड़ी सी हो गई यहाँ पर क्वेश्चन में, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में x+2 दिया गया है, यहाँ पे क्या है होल क्यू, इसका क्यू है इक्वल टू 2x, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। तो आइए से क्या करते हैं तोड़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे x+2 का होल क्यू, तो हम लोग को इससे पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला मैं आप सभी को बता चुका हूँ। सूत्र क्या होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पे सूत्र होता है, इससे पहले मैं बताया आप सभी को a प्लस बी का होल क्यू, तो सूत्र होता है ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² होता है। इसी फॉर्मेट पर क्या कर देंगे तोड़ देंगे हम लोग, इसी फॉर्मेट पर क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर a है वहाँ पर x है, जहाँ पर b है वहाँ पर क्या है 2 है। या आइए इसको क्या करते हैं इसी फॉर्मेट पर तोड़ते हैं इसको, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर नहीं x का क्यू लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्यू वाला है। तो x का क्यू प्लस 2 का क्यू लगाएंगे, यहाँ पे b की जगह पर है 2, 2 का क्यू प्लस सूत्र क्या कहता है 3,
ए का स्क्वायर बोलता है, तो ए कितना है देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हम लोग भी लगा लेंगे। अब गुणे क्या कहता है बी का मान कितना है 2 है, 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर प्लस आता है प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ए कितना है यहाँ पर एक्स है, फिर बी कितना है मेरे प्यारे साथियों, बी 2 है, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू। इसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा करना है, तो 2x का ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x गुणा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में जब करते हैं हम लोग, तो ये हो जाए 2x का क्यू हो जाएगा, 2x क्यू। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों 2x का गुणा जब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x का एक में करेंगे, यानी किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर क्या होता है उतना ही होता है, जितना 2x हो जाएगा यहाँ पर भी हो गया 2x। अब हमारा क्या काम है सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे ये आ जाएगा। तो बचा है यहाँ पर एक्स क्यूब, प्लस 2 का क्यूब करते थे कितना होता है 8 होता है, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले 3 में 2 का अगर 2 3 के 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 का बार पहले कर लीजिए 4 हो जाएगा, 4 3 के 12, अब कितना हो जाएगा 12 में एक से गुणा तो 12x हो जाएगा यहाँ पे, तो 12x हो गया, इक्वल टू जो बाहर बचा उसको उतार दो 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर ध्यान दीजिए पक्षांतर करें, जो भी इधर क्या इसको लाएंगे इधर पक्षांतर करेंगे, तो इसको जो भी है उसको उतार दो, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। इसको पक्षांतर जब करते हैं तो ये चीज इधर आती है तो क्या आती है इसकी चेंज होती है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस से प्लस देते इधर क्या आएगा माइनस में हो जाएगा, 2x क्यूब, ये माइनस में तो कितने हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या बचे इधर 0 बचा। तो यहाँ से क्या करेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यू है, और यहाँ पर भी क्या है 2x क्यू है माइनस का, यहाँ माइनस में यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस 2x में से एक एक्स घटाएंगे कितना बचेगा, एक्स क्यू बचेगा ना अभी, लेकिन सामने चिन्ह क्या होगा यहाँ पर माइनस ही रहेगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बचेगा अभी। उसके बाद स्क्वायर में चले जाओ, यहाँ पर देखो 6x स्क्वायर है यहाँ पे, और कुछ है एक्स स्क्वायर नहीं है, चलो तो इसको क्या करो उससे उतार देते हैं, प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद 12x यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 2x है, तो 12 दो कितना प्लस प्लस क्या होता है प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 टू कितना 14 हो जाता है, तो प्लस हो गया यहाँ पर 14x। ठीक है मेरे प्यारे साथी, उसके बाद क्या बचा प्लस 8 बचा है, और कुछ बचा है नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पर प्लस 8 को क्या करें उस तरह से उतार देंगे इक्वल टू 0। एक बार और देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या है माइनस 2x क्यूब है, 2x क्यूब में से क्या करें एक्स क्यूब घटाएंगे तभी 1x क्यूब बचेगा, 1x क्यूब बचा है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे उस तरह क्योंकि बड़ा चिन्ह है यहाँ पे। उसके बाद 6x स्क्वायर है कोई नहीं है, 6 को उतार दे, उसके बाद 12x क्या हो गया 2x, तो प्लस 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 हो जाएगा, 12 तो कितना 14x, उसके बाद प्लस 8x। ठीक है यहाँ पर देखेंगे कि माइनस में आया, पहले इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे कि माइनस कॉमन लेने पर, माइनस को कॉमन लेने पर जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा चीज हट जाता है, ये बन गया एक्स क्यूब, ये माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 14x, ये माइनस अब प्लस क्या माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 3 आया हुआ है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, कैसा ये त्रिघात है। यहाँ से भी क्या हो सकता है हम कह सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि एक्स का जो हाईएस्ट पावर आया हुआ है यहाँ पे कितना 3 आया हुआ है, इसलिए क्या होगा यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट लिख देना कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर ये नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि यह क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ इसको रेज करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है 8। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करते इसको हल करते हैं, तो हल यहाँ पर जितना है उसको क्या उसी तरह से उतार देंगे, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू, मैं अभी इससे पीछे बताऊंगा आप सभी को कि यहाँ पर a है, यहाँ माने कि यहाँ पर x प्लस 2 है, तो इसको किस पर तोड़ेंगे इसका होल क्यू है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग a प्लस बी के होल क्यू पे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और, यहाँ पर लिख रहा हूँ फार्मूला a प्लस बी का होल क्यू। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस
3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि इसी को क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट पर इसको भी तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर क्या है, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है, यहाँ पे x है। यहाँ पर तोड़ेंगे x का क्यूब, तोड़ते रहें, प्लस 2 का क्यूब को तोड़ते रहें, प्लस 3 बोलता है, 3 ये बोलता है ये कितना x का, तो यहाँ पर x का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। उसके बाद b बोलता है, b कितना यहाँ पे 2 है, अब प्लस क्या बोलता है 3, 3 एक जगह पर कितना यहाँ पे x है, x लगाएंगे, और गुड़े b की जगह कितना है 2 लगाएंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहाँ तक क्या करें हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से इधर को उसी तरह उतार देंगे, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। आइए एक्स क्यू को करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, प्लस इसका क्या करेंगे 3 में जब 2 का गुणा करते हैं 3 2 कितना 6 होता है, यानी कि 2 3 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर प्लस पहले क्या करते हैं, इसको 2 का बर करते हैं, 2 का बर करके 4 हो 4 3 के 12 एक्स लगा देंगे, 12 एक्स। अब क्या करें, सब गुणा कर लिए, इसको क्या पक्षांतर करें, इधर का जो भी चीज़ है इधर लाएंगे पक्षांतर करके। वही एक्स क्यूब माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, पक्षांतर करते तो क्या होता है कि जो चिन्ह होता है यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सब कुछ चेंज कर दूँ, प्लस है तो यहाँ पर क्या माइनस का एक्स क्यूब, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, प्लस है तो क्या माइनस 6 एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा माइनस 12 एक्स, इसका तो क्या बचा 0 शून्य। अब देखेंगे यहाँ पर जो कटने वाला होगा काट देंगे, काटो यहाँ पे देखते हैं क्या करता है। यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यू है, प्लस में यहाँ पर क्या माइनस, ये कर दिया, काम खत्म। और कोई बचा, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर क्या है माइनस का 4x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 6x स्क्वायर है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा, 10x स्क्वायर। लेकिन सामने का चिन्ह कौन लगेगा, बड़ा वाला होता है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर माइनस एक्स है और कुछ यहाँ पे है, यहाँ पर एक्स वाला यहाँ पर है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ना है इसको भी। 12 क्या है बड़ा, इसके सामने चिन्ह माइनस लग जाएगा, 12x कितना हो गया 13x हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, प्लस 1 बचा है और माइनस 8 बचा है, तो प्लस माइनस माइनस, और तो इसका मतलब घटाएंगे तो 8 के सामने क्या माइनस है, 8 में से 1 जाता कितना बचता है 7 इक्वल टू 0। अब क्या बताया था आप सभी को, अगर यहाँ पर क्या होता है पहले माइनस आ जाते तो बाद में क्या करते, इसको कॉमन लेकर हटा देते, तो देखेंगे माइनस कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर ले लो, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, हटा देगा, प्लस कर देगा 10x स्क्वायर, ये माइनस माइनस निकल क्या प्लस हो जाएगा 13x, ये माइनस माइनस निकल क्या प्लस का 7 इक्वल टू 0। अगर मैं आप सभी से पूछूं मेरे प्यारे साथियों कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x का जो अधिकतम पावर है कितना आ चुका है 2 आ चुका है, इसलिए क्या होगा यह एक द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे इस तरह से, मैं बता चुका आप सभी को, लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप है, ये रूप है। अतः लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथी, द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं। क्यों है, क्योंकि इसका x का हाईएस्ट पावर कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो अभी तक हमने चैप्टर 4.1 के पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए थे, उन सभी को क्या कर चुके हैं हम लोग, हल कर चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। देखिए क्या करें, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपण करना हमको। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, आइए इसको क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आइए इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयतकार भूखंड दिया, एक आयत दे रहा है, ये हमारा क्या है, एक आयत है, प्यारा सा छोटा सा। आयत किसे कहते हैं, आयत उसे कहते हैं कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये जो भुजा है इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा जो है इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि आयत उसे कहते हैं कि जिसकी क्या होती है, भुजा जो आमने सामने की होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, एक आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल दिया कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया इसका कितना दिया 528
मीटर स्क्वायर दिया, यही क्षेत्रफल होता है आयत का। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक आयत भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में होनी चाहिए, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखो कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई, तो लंबाई किसको मानेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, लंबाई है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, लंबाई। इसको क्या मानेंगे हम लोग, चौड़ाई मान सकते हैं। हाँ ये चलो चौड़ाई चौड़ाई हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन में बोल दिया यहाँ पे जो लंबाई होगा किसमें होगा, मीटर में होगा। तो मानते हैं यहाँ पे, और बोल रखा है कि चौड़ाई क्या है, दो गुने से एक अधिक है, तो मानते हैं कि माना कि लंबाई कितने मान लेंगे, एक्स मीटर मानेंगे, एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में बोला है। अगर लंबाई हमारी क्या है, आयत की एक्स मीटर है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि इससे लंबाई के दोगुने से एक अधिक होगा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना है हमारा एक्स, इसका दोगुना करके कितना हो जाएगा 2x, और इससे एक अधिक का मतलब 1, चौड़ाई इसकी कितनी हो गई, इतनी हो गई, कितनी मीटर में हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आइए इसको क्या करके लिखते हैं और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे कि आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई को हमने किसमें माना है, मीटर में, यानी कि लंबाई हमको नहीं दिया था, एक्स मीटर मान लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, हल में लिखेंगे किस तरह से, हल में लिखेंगे कि माना माना आयत की लंबाई, आयत का लंबाई कितना माने हम लोग, एक्स मीटर, एक्स मीटर, ये हम लोग को दिया नहीं है, माने हैं। तो जब एक्स मीटर इसकी लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसी तरह से क्या हो जाएगा इसका चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि बोला है कि चौड़ाई से क्या है, दोगुने से एक अधिक, एक से इसका दोगुना 2x हो जाएगा, एक अधिक का मतलब एक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी दिया है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पे x दिया गया है, x मीटर, गुणे चौड़ाई कितना दिया गया, यहाँ पे ये है 2x + 1 मीटर इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 528 मीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन में पहले से दिया है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आइए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब x गुणा इसमें करेंगे 2x में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएगा, एक से गुणा एक में करें तो x हो जाएगा, इक्वल टू क्या है पर 528। अब इसको क्या करें, पक्षांतर कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस हो जाता है, पक्षांतर लाते तो 528 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्या है यह द्विघात समीकरण के रूप में जैसा क्या दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, के रूप है, अर्थात बोल सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अर्थात आप लोग जान रहे हो, क्योंकि इससे पहले हम लोग यही क्वेश्चन करते आ रहे थे कि जिसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिया, आसानी से समझ लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आइए क्या करते हैं कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसको क्या करते हैं, बिल्कुल आसानी से क्या करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हल में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल जो दिया है, क्या मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मानकर देखते हैं क्या मानेंगे हम लोग। तो मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसे दूसरा धनात्मक क्रमागत
पूर्णांक, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, क्रमागत बोला है, तो पहले के बाद क्या दूसरा आएगा, क्रमागत हो जाएगा। तो क्रमागत मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यानी पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक क्रम में बढ़ जाता है, यानी कि x + 1 हो जाएगा, तो उसी को क्या बोले, क्रमागत। x में क्या हुआ, एक क्रम जुड़ गया। तो यहाँ पर बोला है कि प्रश्नानुसार में क्या बोला, इनके गुणनफल 306 बोल दिया। तो प्रश्नानुसार हल कर देंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हल करेंगे इसको, इनको दोनों का गुणनफल बोला है। यहाँ पर ध्यान दो, x गुणे x प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 306। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। x में x गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 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 हो जाएगा, x गुणा 1 में कितना हो जाएगा, x हो जाता है, इक्वल टू कितना है 306, यानी 306 दिया है यहाँ पे 306। इसको क्या करते हैं, 306 को पक्षांतर कर लेंगे इधर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस का 306, यानी 306 इक्वल टू क्या बचा 0। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या बतलाइए मेरे प्यारे साथियों, क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो है। यहाँ पर भी x का क्या हाईएस्ट पावर 2 है, अर्थात कह सकते हैं कि यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की आयु वर्तमान क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या 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 पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि एक रोहन है और रोहन क्या है, माँ है। जो रोहन की माँ है, रोहन से कितने वर्ष अधिक है, 26 वर्ष अधिक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि रोहन का आयु जो है नहीं दिया गया था, हम लोग मान कर लगाएंगे यहाँ पे। आइए हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, मानेंगे कि माना माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु आयु कितना वर्ष, x वर्ष मानेंगे, x वर्ष। जब रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की जो आयु होगी मेरे प्यारे साथियों, माँ का जो इसका आयु होगा, उससे क्या बोला गया, तो उससे अपने बच्चे से कितने वर्ष, 26 वर्ष क्या बड़ी है। यहाँ पर x वर्ष उसका बच्चा है, यानी बच्चा का मतलब किसको कह सकते हैं, रोहन। रोहन से 26 वर्ष क्या है इसका बड़ी है, इसकी माँ तो 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या कहा गया यहाँ, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा। अब कहता है ये चीज कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात होगा तो क्या होगा, 3 वर्ष बाद जो रोहन का ही होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रोहन की आयु, रोहन की आयु पहले कितना था, x था, लेकिन 3 वर्ष क्या हो जाएगा बाद जुड़ जाएगा, x+3 हो जाएगा। उसी तरह उसके माँ का क्या हो जाएगा, उसी तरह से उसकी माँ का जो आयु हो जाएगा 3 वर्ष बाद, वो हो जाएगा x प्लस, पहले कितना था 26 था, 26 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद इसका हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा है क्या चीज, इन दोनों के गुणनफल दिया गया है, कहा गया है। तो जो इनका वर्ष है, इनकी आयु जो है क्या गुणनफलों में दिया गया था, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार 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 यहाँ पर देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, x+3 गुणे x+29 इक्वल टू कितना दिया गया आपका 360 के बराबर। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब x गुणा इसमें करते हैं, x में ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसमें करें तो क्या हो जाएगा 29x, उसके बाद प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस 3 के कितना होगा, 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 के साथ हम 2 और 3 का 6, 6 तो कितना होता है 8 हो जाता है। इधर बचा है 360। ध्यान देंगे थोड़ा सा, पक्षांतर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x को भी उतार देंगे, प्लस 87, और 360 की तरह क्या माइनस हो जाएगा 360, इसका तो क्या बचा 0। जो थोड़ा सा और क्या हल कर देंगे। देखिए मेरे प्यारे साथी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 29x, यहाँ पर 3x, तो कितना 32x हो जाएगा, 32x हो गया। और यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस यानी घटाएंगे यहाँ पे, तो 360 में से क्या कर 87 घटाते हैं तो बड़े बड़ा का 3, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। 10 में से 7 गया कितना बचा, 3 बचा यहाँ पे। यहाँ 5 में से क्या जाएगा, 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा 7 बचा यहाँ पे।
यहाँ पर 273 इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यह भी क्या निकल गई, एक द्विघात समीकरण निकल गई यहाँ पर, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। अर्थात इसको क्या कर सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं मेरे प्यारे साथी। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है कि मतलब 2 है, जिसमें क्या होता है x का हाईएस्ट पावर क्या होता है 2 होता है, उसे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप लोग क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो आइए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं। रुक दिए हो। तो आइए देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन चौथा में लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय समान चाल से तय करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, वो क्या करे 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी का क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक रेलगाड़ी है जो कि कुल दूरी कितनी तय करे 480 किलोमीटर कर रही है, लेकिन वहाँ पर चाल उसका नहीं दिया गया है किस स्पीड से कर रही है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और बाद में यह भी कहा गया है कि अगर इसके स्पीड में क्या करते हैं, चाल में क्या कर देते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देते कम कर देते हैं, तो वो जो हमारी ट्रेन है 3 घंटा क्या करती और अधिक ले लेती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर पूछा गया कि ट्रेन की जो चाल क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे कि हमें रेलगाड़ी के क्या कहा गया, चाल नहीं दिया गया, तो लिखेंगे ये चीज कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल होगा x मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी कितना दिया गया इसका, कुल जो दूरी दी गई कितनी, कुल दूरी दी गई यहाँ पे मेरे प्यारे साथी कितना दिया गया यहाँ पे 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दिया गया दूरी। यहाँ पर चाल भी दिया गया है, दूरी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं आसानी से क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, टाइम को निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, समय निकालेंगे। तो समय का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, इस समय को मैं T1 लिखता हूँ क्योंकि इसमें 2 टाइम होगा। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे का चाल होता है, दूरी बटे का चाल होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर दूरी टोटल कितनी है, 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, और चाल कितना माने हम लोग, x माने। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन बाद में फिर क्या कह रहा है ये चीज, यदि उसके चाल में यानी कि 1 किलोमीटर के चाल में क्या करते हैं कि 8 किलोमीटर क्या करते हैं कम कर देते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वही चीज कि जब रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को क्या कर दे, कम कर दे, तो चाल को कम करने पर समय, यानी क्या कर रहा है यहाँ पर कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है उसमें क्या कर दे 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दे कम कर दे, तो क्या होगा यहाँ पे समय यानी कि T2। तो कह सकते हैं समय का भी फार्मूला वही लगाएंगे, दूरी बटे का चाल। टोटल दूरी कितनी, वही 480 है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चाल कितना माने थे हम लोग, x माने थे, तो x अब इसी x में क्या कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस 8 कम कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं ये चीज, यहाँ पर अगर हम क्या करते उसकी चाल में स्पीड में x माइनस 8 कर देते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किए, कम किए हैं, तो यहाँ पर टाइम क्या ले रही है, अधिक ले रही है, क्या ले रही है, अधिक ले रही है। तो प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हल कर सकते हैं, यानी कि T2 में से क्या करें, T1 को हटाएंगे, T2 माइनस T1 बराबर कितना अधिक टाइम ले रहे 3। तो T2 का मान कितना लाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 480 बटे का x माइनस 8 माइनस T1 का मान कितना लाया पहले जो यहाँ पे था 480 लाए हैं बटे का x इक्वल टू कितना टाइम अधिक लेते, 3 अधिक लेती है, 3 घंटा क्या लेती है, अधिक लेती है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करें, सॉल्व करेंगे। x माइनस 8 और x का जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम वही होता है x माइनस 8 और x ही रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों।
अब क्या करते हैं कि x माइनस 8 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा x केवल। क्या बचेगा? x। जब x गुणा किसमें 480 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 480 x हो जाएगा। उसके भी यहाँ पर माइनस, जब इसका डिवाइड किया अगर दोनों में करते थे x लिए x कट जाता तो बचता है ये टोटल। इसको लिख लो x माइनस 8 बचा। अब गुणे लिखते हैं क्या ऊपर का 480। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इक्वल टू क्या बचा? 3 बचा हुआ है। आते हैं इसके सामने यहाँ पे देखेंगे नीचे एक बार और थोड़ा सा, तो 480 को क्या करेंगे? 480 छोड़ देंगे, x माइनस, जब क्या करें 480 का x में गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पर, तो माइनस लगाएंगे, 480 x हो जाएगा यहाँ पर भी x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसका 480 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में 0 को गुणा करते 0, 8 बटे 64 के 4, 8 में कल 6, 8 चौके 32, 32 छः कितना होता है? 32 छः 38 होता है, यानी कि 3840। 38 कितना हो गया? 40 हो गया। इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? 3 बचा। बटे का जो था यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स का गुणा क्या करेंगे? एक्स में करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है और माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये चीज़ कि 480x है यहाँ पर, माइनस का 480x यहाँ पे मैं बताया आप सभी को कि जब कई संख्या प्लस माइनस होती है क्या कट जाएगा, ये बचा का इतना। मैं इसको क्या करता हूँ, इस पार्ट को मैं लिखता हूँ ऊपर से यहाँ से यहाँ तक, तो देखेंगे बचा है क्या यहाँ पे? 3840 बचा है, 3840। नीचे क्या बचा है? नीचे केवल बचा है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 3 बचा है। बटे में एक करके क्रॉस मार लेंगे, इस तरह से गुणा इसका इसमें होता है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 8 का 24x, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इक्वल टू इतने का एक में गुणा करते उतना ही हो जाएगा, 3840। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 24x, जब इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3840 इक्वल टू क्या बच गया? यहाँ पे 0 बच गया। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ कि यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यह क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का x का जो हाईएस्ट पावर है 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये एक द्विघात समीकरण। ना तो क्या आपका किताबी आंसर देखोगे तो यहाँ पर क्या किताबी आंसर दिया? यहाँ पे 3 का कॉमन ले लो, जब 3 कॉमन है तो क्या बचेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24, 60 में कट जाएगा, एक्स माइनस 3 एकम 3, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और 3 नवा इसके बाद 3 8 24 हो जाएगा, और 0 भाग लागो तो हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 3 कहाँ जाता है? 0 नीचे जाता है, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये 0 3 गया नीचे, इसको जब कटते तो क्या आता है? 0 आता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी देखें तो किताबी ये आंसर है, ना तो हमारा तो आंसर यहीं पर आ गया था। बोल दिए थे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना था? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर आया था। यहाँ पर भी क्या रहा है? हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, तो यहाँ से भी बोल सकते क्या यह एक क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथी? लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि पूरे चैप्टर नंबर 4.1 को क्या किए हम लोग? समाप्त कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन को।